एक ऐसा भी दौर था जब पाकिस्तान और इंडिया की कोई बड़ी राइवलरी होती थी। यह घमासान का युद्ध होता था क्रिकेट के ग्राउंड में। कभी इंडिया पाकिस्तान को कूट देता था, कभी पाकिस्तान इंडिया को कूट देता था। अवाम में भी जोश जज्बा गरमाइश होती थी। लेकिन आजकल हम तो चलो हार के जलील होते ही हैं, लेकिन वो जो इंडिया वाले हैं उनको जीत के ही मजा नहीं आ रहा। वो अपनी तरफ से बोर हो जाते हैं। मतलब जीत का भी कोई मजा नहीं है। आखिर क्यों इतने लो लेवल पे चली गई है पाकिस्तान क्रिकेट? एक तो मुझे लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट वक्त के साथ साथ इंडिया मेच्योर हो गया और पाकिस्तानी वही 1980 की क्रिकेट खेल रहे हैं जो उस दिन शाहिद अफरीदी ने भी बात की कि 2025 के दौर में 1980 वाली क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान में। मॉडर्न दौर में आप उनके क्रिकेटर्स देखो और हमारे देखो। उनका वो टी20 का जो ओपनर है अभिषेक शर्मा, उसने अभी इंग्लैंड को इतना मारा है, लेकिन उसकी अभी वनडे में जगह ही नहीं है क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। अगर उसका मुकाबला करें तो हमारे पास कौन है? एक चलो साइम अयूब, हम यंगस्टर्स में एक साइम अयूब को देख रहे हैं कि हाँ वो है जो वाकई में मॉडर्न डे के हिसाब से खेलता है। और वो भी मुझे लगता है इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि वो हमारे लेजेंड्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, ये सारे मिल मिला के जो टुक टुक खेलते थे और खेल रहे हैं, इनके वो शर से बचा हुआ है। उसने वो पहली दफा जब 9 लोग शॉटें मारी होंगी टांग उठाकर, इधर हमारे लेजेंड्स की तो हाल हाल निकल गई। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या गुस्ताखी कर दी इस लौंडे ने। इतनी अनाब शराब फजूल शॉटें मारता है कोई जैसे ये खेल रहा है। हमारी क्रिकेट की किताब में तो ऐसी शॉटें हैं भी नहीं। एक शाहिद अफरीदी की किताब में थी कुछ, मुझे लगता है उसको इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो इनकी पकड़ में नहीं आ रहा। वो जब ऐसी इनिंग खेल के दूर से आ रहा होता है ना, तो ये उसको दूर से बुलाते हैं, बेटा बेटा इधर आओ, ओले पोले बेटा इधर आओ, तुम्हें मशवरा दूं बेटा। वो इनको देख के पतली गली से निकल जाता है, भाड़ में जाओ, ये भाषण देंगे यार फजूल के, हटो। वो इनके हाथ में नहीं आ रहा। और मुझे पता है क्या डर है, अगर ये कुछ टाइम के लिए फ्लॉप हुआ ना, क्योंकि सबके रन रुकते हैं, फ्लॉप होते रहते हैं बैट्समैन, तो जब ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, तब इसको सारे लेजेंड्स और हमारे इन लोगों ने पकड़ लेना है और इसको वो भाषण देने हैं कि ये भी बेचारा कहीं टुक टुक पे ना आ जाए। इसको यही समझाएंगे कि बेटा जो हवा में मारता है ना, वो बैट्समैन नहीं होता, वो टुल्लर होता है। असल बैट्समैन वो होता है जिसकी बॉल बल्ले से लगे और फौरन जमीन के साथ लगे, उसको कहते हैं असल बैट्समैन, लेजेंड। इस तरह के बनो तुम भी। इसको स्पेशल फिर ट्रेनिंग करवाएंगे कि अगर अभी तुमने हवा में मारी, मैं तुम्हारी हवा निकाल दूंगा, खबरदार। मुझे बस यही डर है कि ये इनके शर से बचा रहे ताकि मॉडर्न डे क्रिकेट ये खेलता रहे। बाकी हमारे यहाँ जो सिखाते हैं ना वो खास है नहीं। हमें यही नहीं पता हमारा कोच कौन है। अब वो अभिषेक शर्मा वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है, उसका कोच पता है कौन है? युवराज सिंह। उसको सिखा रहा होता है युवराज, वो जिसने इंग्लैंड के ब्रॉड को 6 छक्के मारे। और इधर हमारे कोचेस, कभी कोई ग्लेसिपी फ्लेसिपी आ रहा है, कभी वो थाली दिमू वाला मिकी आर्थर आ रहा है, पता नहीं कोई भी आ रहा है। हालांकि मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से ऐसे बैट्समैनों को डील करने के लिए शाहिद अफरीदी को होना चाहिए। उसकी बैटिंग को सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दुनिया एंजॉय करते। बेशक वो आउट हो जाता था, वो तो कोई भी होता है। अभी रिसेंटली वो अभिषेक शर्मा है, वो इतना लगातार फ्लॉप हुआ है, हर मैच में पहली बॉल पे आता शॉट मारते आउट हो जाता। मैं लिख के देता हूँ, अगर हमारे पाकिस्तानी मैनेजमेंट होती ना, उसको वो भाषण देते कि तू क्यों कर रहा है ऐसा, पहले सेट हो बेटा, 50-60 बॉलें बल्ले पे ला, मिडल कर। जब पूरी तरह से सेट हो जाएगा ना, मिडल हो जाएगी, बल्ले पे जब बॉल नजर आ जाएगी तब कैच दे के आउट हो जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है ना। बात तो सही है। वो बंदा बहुत सारे मैचेस में नहीं चला, बट पहली दूसरी बॉल पे हिट मार के आउट हो जाता, तो लगता था पागल है, लेकिन उसने अपनी गेम चेंज नहीं की। और रिसेंटली उसने इंग्लैंड को इतना मारा है टी20 में, वो आर्चर वुड शोड, पता चल रहा था कि यार इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। वही हिसाब जो ये साइम अयूब ने जाके ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क और हैजलवुड, पैडी कमिंस, वो मेन उनके जो दिग्गज, उनके साथ किया है। वरना मैं सच बोल रहा हूँ, हमारा ये फखर है। और इसके अलावा हमारे बैट्समैनों को ये सोचते हुए भी डर लगता है कि मिचेल स्टार्क को छक्का भी लग सकता है। ये कौन सी किताब में लिखा? ऐसा तो होता भी नहीं है। तो नहीं होता है। हमारे यंगस्टर्स में एक तो चलो ये साइम है, इसके अलावा और कौन है जो इंडिया के साथ इस वक्त जिसका कंपैरिजन बनता है? इंडिया में जो खेल रहे हैं रोहित शर्मा, कोहली, शब्बो जी, उनके साथ तो चलो ये नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो उनकी स्टैंड बाई टीम है जो बाहर बैठी होती है, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, जो यशस्वी जायसवाल, वो सूर्य कुमार यादव, वो सूर्य कुमार ऐसी शॉटें खेलता है जो बंदा सर पकड़ लेता है कि ये तो क्रिकेट में है ही नहीं कहीं भी। इन लोगों के मुकाबले का कौन है हमारे पास ऐसा कोई बंदा? हमारा एक यंगस्टर एक और आया था हारिस, वो शुरू में बड़ा अच्छा खेला, उसने साउथ अफ्रीका को भी मारा। लेकिन यही बात होती है कि जो इस तरह का क्रिकेटर होता है ना, वो फिर मारते हुए जल्दी आउट भी होता है। जैसे शाहिद अफरीदी हो जाता था, लेकिन उसका माइंडसेट तो यही था ना कि मारना है, और अवाम उसी की वजह से बैठती थी ग्राउंड में। जब अफरीदी आउट होता था अवाम छोड़ के चली जाती थी, बाकी फिर हमारे लोग टड़ोक टड़ोक करते थे। और पता है क्या रीजन होता था कि यार ये शाहिद अफरीदी तो टुल्लर है, असल तो बैटिंग होती है जो टीम को लेके चलना होता था। और पता है क्या होता था, टीम को लेके चलते थे और आखिर पे जाके हरवा देते थे। तो फिर वही अच्छा नहीं है कि शाहिद अफरीदी के 2 छक्के बंदा देख ले। अब जैसा कि हमारे पास अभी भी हो रहा है कि नहीं जी, टीम को लेके चलना होता है, सिचुएशन और कंडीशन को देखना होता है। वो सिचुएशन कंडीशन को देख के फिर हमें कहीं देखने के काबिल नहीं छोड़ते। ये रोक रोक के हड्डियां जला जला के आखिर
आखिर पे हार भी जाते हैं। चलो तुम अपने हिसाब से अगर खेल रहे हो तो जितवाओ तो फिर मजा आए ना यार। अच्छा वो आरएस शुरू में मारता था, जब वो फ्लॉप हुआ तो उसको भी मुझे लगता है कुछ लेजेंड्स टक्कर गए। देखो बेटा हर बॉल पे शॉट नहीं मारती, बेवकूफी होती है बेटा, बैट्समैन बनो प्रॉपर, हम सिखाते हैं तुझे। उसको शायद मुझे लगता है हाथ लगाए इन्होंने। और रिसेंट में उसको देख रहा था, वो बेचारा डबल माइंडेड हुआ पड़ा, वो कभी बॉलें रोकने लग जाता है, कभी मारने, कुछ समझ ही नहीं आ रही उसको। हालांकि ये जो इस तरह का टैलेंट आता है, बेशक ये आउट होते हैं, हमें भी लगता है कि बच्चों की तरह वो कभी कभी आउट हो जाता है फजूल शॉट खेलकर, लेकिन इनको ट्रेन करना चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट ये खेल सकते हैं और कोचेस भी इसके हिसाब से लगाने चाहिए। शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक लोग, खिलाड़ी तो फेयरलेस हो लेकिन आगे से कोच टड़ोक वाला हो। तो जिस तरह का प्लेयर है उस तरह का कोच भी होना चाहिए। रिसेंटली एक वो स्ट्राइक फोर्स पर आई है ना मोहसिन नकवी ने, उसका मेंटोर अब्दुल रजाक है। तो वो पूरे मुल्क में ऐसे खिलाड़ियों को चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो पावर हिटर हो, टड़ोक से जान छुड़ा सके हमारी। तो पता है क्या, मैं देख रहा था कि उस पे भी तनकीद हुई है मोहसिन नकवी पर। शायद हफीज भाई थे, कौन थे, टीवी पे बैठ के बोल रहे थे कि यार ये क्या है यार, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी है, इन्होंने वो फोर्स क्यों बना दी। अरे तो सर कौन बोल रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में आके खेलेंगे? वो इसीलिए बनाई है ताकि साल डेढ़ वो प्रैक्टिस करें, शायद उनमें से कोई निकल आए, कोई एक बंदा भी निकल आया तो फायदा ही है ना, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। हमारे पास जो भी आते हैं वो यही आते हैं रोकने वाले। इधर से कामरान गुलाम भाई निकल आए, इधर से कोई घूमता घुमाता तैयब ताहिर निकल आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग बुरे बैट्समैन हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रोकने वाले और सिंगल डबल करने वाला कोई एक आध बंदा होता है। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से सबसे अच्छा बैट्समैन बाबर आजम है, तो बाबर के होते हुए इन लोगों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक बाबर ही है जो इनिंग को लेके चल सकता है, बाकी ज्यादातर हिटर होने चाहिए बीच में, क्योंकि बाबर इनिंग को चला तो लेगा लेकिन उसके साथ कोई पावर हिटर होना चाहिए, क्योंकि बाबर आखिर पे आगे उतनी पावर हिटिंग नहीं कर सकता जिस तरह कोहली शुरू में आके रोक भी लेता, आखिर पे पावर हिटिंग भी कर लेता है, मैच फिनिश भी कर जाता है, बड़े मैचेस जितवा जाता है। तो हमारी क्रिकेट में हम सारे इस तरह के नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया का कैप्टन है रोहित शर्मा, वो ओपनिंग में आता है, अल्लाह के बंदो उसकी 36-37 साल एज है। ऐसी एज में जाके बंदा मेच्योर होता है, बंदा सिंगल डबल लेता है। वो पता है क्या करता है, आते ही 18 साल के बच्चों की तरह बाहर निकल के मार रहा है, उठ के मार रहा है। बे भाई तू अपनी बॉडी देख, अपना पेट देख, इसको देख के लगता है इतना मोटा ताजा बंदा इतनी शॉटें खेल सकता है। वो जब शॉटें खेल रहा हो बंदा फैन हो जाता है, कितने प्यारे शॉट्स से मार रहा है। दुनिया में हर खिलाड़ी इंजर्ड हो रहा होता है और रोहित शर्मा को देख के लगता है कि अभी गिरेगा, अभी इंजर्ड होगा। वो कभी इंजर्ड ही नहीं होता, उसकी इतनी फिटनेस है। और जब वो बैटिंग पे आता है एक मोमेंटम सेट करके जाता, 15 बॉलों पे 20 बना के गया, लेकिन इसी की जगह हमारा होता तो वो 50 बॉलों पे 20 बना के जाता, सारी टीम को प्रेशर में डाल के फिर चला जाता है। अगर इस तरह की टड़ोक वाला बंदा रोहित शर्मा की कैप्टनसी में होता ना, वो रोहित शर्मा तो पहले ही बोर हो जाता है। वो बाहर बैठे बैठे उसको जमाइयां आ जाती हैं और बोलता, अरे यार अभी मैं क्या बोलूं यार, ये नींद आ रहा है मेरे को, बोर कर दिया इसने टुक करके रे। ये कहां से पकड़ के लाओ सुस्ती की दुकान, इसकी बैटिंग देख के सारा सन्नाटा छा गया, जनाजे में आके हम लोग निकालो उसको टीम से बाहर रहे। क्या बोला तूने? एक और रीजन पता है क्या है, उनका कंपटीशन बहुत हाई है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हमारे ऐसा नहीं है। उनका जो बंदा खेल रहा है उसको पता है मुझे परफॉर्म करना है, क्योंकि उसको पता है कि बाहर जो बेंच पे बंदा बैठा है वो कैपेबल है। एक दफा अगर मैं टीम से बाहर हो गया तो वो मुझे नहीं घुसने देगा, वो इतना अच्छा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी वाला हिसाब है, एक दफा आ गए तो बस पक्के 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। एक 30-40 रन बनाने की बात होती है, एक 50 मारने की बात होती है, आगे तुम कुछ करो ना करो। उनका स्टैंडर्ड हाई है। कोहली ने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन लोगों के लिए कि भाई इस तरह क्रिकेट खेलने, ऐसे प्रेशर में यूं काम रहना है। वो हार्दिक पांड्या, वो अभी रिसेंट कुछ मैचेस में जितना पाकिस्तान को हरा चुका है, जितना पाकिस्तान को वो तंग कर चुका है हार्दिक, पहले तो चलो कोहली था, इस हार्दिक के मुकाबले में हमारे पास है कोई एक भी ऑलराउंडर? अगर कोई रियल क्रिकेट फैन होगा ना तो वो इस चीज से इनकार करेगा, वो वाकई बोलेगा नहीं है। हमारे और उनके स्टैंडर्ड में बहुत फर्क। ये चेंज होने मुझे लगता है टाइम लगेगा। फिलहाल तो यही होता है कि हार के आते हैं और फिर रिजवान भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कुछ और ही बोल जाते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खेल सकते हैं, मगर सिचुएशन, कंडीशन और टीम के हवाले से अगर चीजों को देखते हैं तो मोमेंटम पकड़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। मगर मेरे इस चीज पे बिलीव है कि अगर ऑन द डे हमारा हार्डवर्क, हमारी ईमानदारी, हमारी शराफत, दयानत, सदाकत के साथ इसी तरह हम लोग रोकते रहे तो अल्लाह पाक रिजल्ट जरूर अता फरमाएंगे मुखालिफ टीम को, क्योंकि हम तो ऐसे ही खेलेंगे, या तो वे न या तो लर्न।